हेलो, मैं कृष्णा हमेशा की तरह आज फिर आया हूं आपके सामने एक अच्छी सी कहानी लेके। मगर आज ये कहानी नहीं है, आज ये है केस स्टडी। ऐसी केस स्टडी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप ये सारी बातें जानते होंगे, मगर जब कोई उसको साइंटिस्ट प्रूफ कर दे तो उस पर यकीन कर लेना और ज्यादा आसान हो जाता है और ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। ये स्टडी है जापान के एक डॉक्टर द्वारा किया गया। उन्होंने इसको वो स्टडी का नाम बोला राइस एक्सपेरिमेंट। राइस एक्सपेरिमेंट अपने में एक कीर्तिमान हासिल कर देने वाला एक्सपेरिमेंट था। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या शब्दों में सच में इतनी ताकत होती है। जो साइंटिस्ट का नाम था उनका था मसारू इमोटो नाम था उनका। इमोटो ने चावल लिया, चावल को बॉयल किया, बॉयल करके 3 सेम साइज के कंटेनर्स में भर दिया और क्वांटिटी लगभग सारे चावल की सेम रखी उन्होंने सारे कंटेनर्स में। अब हुआ रियल काम शुरू। उन्होंने फर्स्ट जो जार था, जो कि ट्रांसपेरेंट जार था, तीनों जार ट्रांसपेरेंट थे, उसमें उन्होंने पहले पे लिखा लव, सेकंड पे लिखा हेट और थर्ड पर लिखा नेग्लेक्ट या कुछ नहीं। बस अब हुआ काम शुरू। जैसे ही उन्होंने पहला दिन आया, उन्होंने चावलों से बात करनी शुरू कर दी। हेट वाले से नफरत की बातें करते थे, लव वाले से प्यार की बातें करते थे और थर्ड जो था उसको कोई बात नहीं करते थे, उसको चुपचाप जैसे पड़ा है उसे छोड़ देते थे और नेग्लेक्ट करके आगे चले जाते थे। जब प्यार वाले जार की बात आती थी तो उसको बोलते तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों का पेट भरते हो, तुम्हारी वजह से ही लोग जीवित रह पाते हैं, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी कलर कितना अच्छा आया है, तुम कितना अच्छा खिल के आए हो, तुम इस जार में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये दुनिया कितनी अच्छी है। बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी बातें उसके साथ करते थे। हेट वाले का नंबर आता था, उससे नफरत की बातें करते थे, कहते थे तुम रहो ना रहो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत चले गए, ये दुनिया नाकारी है, दुनिया बेकार है, यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए, तुम्हारे भी आने का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पक ही नहीं पाए हो ठीक से, सूखा सूखा सा तुम्हारा लग रहा है देखने के अंदर, तुम खिले भी नहीं हो। और लास्ट वाले जार के साथ उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और उसको नेग्लेक्ट करते रहे डेली। ये उन्होंने कोई एक दिन नहीं किया, लगातार डेली करते गए 30 दिनों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 30 दिनों के बाद तीनों जार में 3 डिफरेंट तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए। जिसमें लव लिखा हुआ था वो चावल जो थे बिल्कुल खिल गए थे, बिल्कुल जो उन्होंने जिस रूप में डाला था उससे ज्यादा ब्राइट हो गए थे, उसका कलर और सुंदर हो गया था। जिसमें हेट लिखा था वो वाला चावल थोड़ा सा उसमें फफूंदी लग गई थी, वो काले पड़ने लगे थे, सूख गए थे। जो थर्ड जार था जिससे उन्होंने कभी कोई बातचीत नहीं की, हमेशा नेग्लेक्ट किया उसको, हमेशा उसको उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इसका रहना ना रहना बराबर है, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार हुआ। वो पूरा दब करके नीचे बैठ गया था और उसके अंदर एक तरह की काई जम गई थी, या फिर फफूंदी कह लीजिए, फफूंदी जम गई थी। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, शब्द कुछ भी कर देने की हिम्मत रखते हैं। कहते हैं ना, किसी आतंकवादी को यदि ट्रेनिंग दी जाती है और आतंकवादी बनाया जाता है तो नॉर्मल एक इंसान होता है, उसके शब्दों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, रोज उसको इस तरह के शब्द बोले जाते हैं कि वो आतंकवादी बन जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम रोज अपने साथ शब्दों के साथ अपना अपना खिलवाड़ कर रहे होते हैं। हम ऐसी ऐसी बातें अपने लिए बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। कभी आपके बच्चे का खराब रिजल्ट आया हो सकता है, हो जाता है, आप उसके साथ क्या करते हैं? बुरा भला निगेटिव नकारात्मक बातें, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जैसे लोग इसीलिए बने हैं, तुमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने पहले भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आगे भी तुम नहीं कर पाओगे। तो क्या आपके ऐसे करने से क्या वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है? नहीं करता है, उसका परफॉर्मेंस और डाउन हो जाता है। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कभी किसी की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कभी किसी तरह से बुरा नहीं देखना चाहिए। अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए। मैं एक केस और बताता हूं। एक बगीचे में एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ साइंटिस्ट ने एक बगीचे को लिया, एक किसान से कहा कि मैं तुम्हारे बगीचे पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। बड़े बड़े पेड़ थे, फ्रूट्स थे उस बगीचे में। वहां पर उन्होंने एक बड़े सॉफ्ट म्यूजिक प्ले किया एक लंबे समय तक, और अच्छे अच्छे म्यूजिक जिसका कि वाइब्रेशन अच्छा था, पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए गए, तो उस तरह के म्यूजिक उन्होंने वहां बजाया। वहां पर कुछ डिस्कशन करवाए, लोगों को बार बार बुलाया, जो कि हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बच्चे वहां बुलाए, लोगों से बातचीत करवाई। ऐसी ऐसी बातचीत करते थे जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी, पॉजिटिव वाइब्स निकलती थी। पूरे गार्डन का रूप ही बदल गया, उसमें पत्तों में और ज्यादा ग्रीनरी आ गई, बड़े अच्छे फ्रूट्स निकले उस साल,
उस बगीचे में। अब सेकंड फेज शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर सेम बगीचा, सेम तरह का सिचुएशन, वहां पर उन्होंने बैड तरह का म्यूजिक बजाया, बल्गर म्यूजिक बजाए, खराब वर्ड्स जिस म्यूजिक में थे वैसे बजाए। उसके अलावा वहां पर लड़ाई झगड़ा करवाया, लोगों को बुलाया जो लड़े आपस में, ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां पर स्ट्रेस और बैड वाइब्स निकल रहे थे। रिजल्ट निगेटिव आया, पत्तों में हल्की सी पीलापन आना शुरू हो गया, फल निकलने लगे मगर फल बहुत छोटे रह गए या फिर छोटे ही फल झड़ जाते थे। देख रहे हैं शब्दों का, म्यूजिक का, सिचुएशंस का, वाइब्रेशंस का असर इधर से उधर कर देने की शक्ति रखती हैं आपके शब्द। कभी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप खुद मैनेजर हो या आपके मैनेजर ने कभी आपके ऊपर आपको डांट लगाई हो, चिल्लाया हो, तो क्या होता है? आपको अच्छा महसूस होता है क्या? नहीं, आपको बुरा महसूस होता है और आपको और गुस्सा आता है, लगता है और नुकसान करूं और बुरा कर दूं इसका। और यकीन मानिए उस मैनेजर को भी उस समय अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जब वो निगेटिव अपने मुंह से बोलता है तो भी उसको भी निगेटिव वाइब्स उसके अंदर भी आती हैं। कभी भी जीवन में किसी पर ब्लेम नहीं कीजिए और कभी किसी को निगेटिव वर्ड्स के साथ संबोधन मत कीजिए, कभी कभी किसी को निगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं। अपने लिए यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं मैक्सिमम वीडियोस पैसे कैसे कमाए इस पर बनाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा सबकी जरूरत है। जो लोग बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो लोग आलसी हैं या वो करके थक चुके हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिला है तो डर के मारे उन्होंने छोड़ दिया है। और जो लोग कर रहे हैं उनको भी निगेटिव करते रहना चाहते हैं, क्योंकि पैसा सबकी जरूरत है। दूसरा एक और केस है कि पैसा जो है टेंजिबल होता है, जिसको आप छू सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कितना ग्रोथ मिल रहा है। तो जब आप पैसे की बात करते हैं, जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम ज्यादा आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। तो पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं, बहुत धनवान बनना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? अच्छा बोलना है अपने लिए, अच्छा सोचना है अपने लिए। लोग कहते हैं यार मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास इतना नुकसान हो गया है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई होती है, मैं कितने छोटे से घर में रहता हूं, मेरे पास अच्छी गाड़ी भी नहीं है। बहुत तरह की निगेटिव बातें करते हैं। उनको मैं कहता हूं कि सब कुछ का उल्टा करना शुरू कर दो। मेरा कितना अच्छा दिन जा रहा है, सब कुछ वैसा अच्छा हो रहा है, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, छोटा घर है तो क्या हुआ, उस घर में बहुत खुश हूं, गाड़ी मेरे पास जो है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं अच्छा और लेने के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी अच्छा करूंगा। पॉजिटिव बोलने में क्या जाता है, मगर निगेटिव बोलने की ऐसी प्रैक्टिस कर ली है, ऐसा मेहनत करते हैं निगेटिव बोलने में, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो अब निगेटिव ही बोल रहे होते हैं, निगेटिव ही सोच रहे होते हैं। सुबह सो के उठते हैं, एक स्माइल करते हुए उठने में क्या जाता है? स्माइल करते हुए खिलखिलाते हुए उठ जाइए। मगर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गंदी सी शक्ल बना के उठ रहे होते हैं। क्यों? क्या मिल गया वैसा करके? कुछ नहीं मिल रहा ना। मगर स्माइल करके उठेंगे तो हो ना हो कुछ मिल जाएगा। वर्ड सब कुछ कर देने की हिम्मत रखता है। वर्ड की पावर को समझना हो ना तो कई मंत्रों को समझने की कोशिश कीजिए। हम घर में पूजा करवाते हैं या मंत्रों की चैंटिंग करते हैं या फिर कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या आपको सब कुछ समझ आ जाता है क्या जो पढ़ रहे होते हैं? या कितना समझ जाते हैं आप? बहुत सारे लोग तो बिल्कुल नहीं समझते, फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, सुनते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, पूजा करवाते हैं, पंडित जी आते हैं और संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, मैक्सिमम श्लोक समझ ही नहीं आते हैं। मगर क्या होता है उससे? कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपको शब्द समझ आ रहे हो या समझ नहीं आ रहा हो। शब्द में अपने आप ताकत होती है, आप उसको समझे या नहीं समझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, जो निगेटिव वर्ड होते हैं अपने साथ निगेटिव एनर्जी रखते हैं। भगवान में माना जाता है कि वाइब्रेशंस को समझ पाते हैं। आप जो निगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं ना, ऊपर निगेटिव वाइब्स जाती हैं ईश्वर के पास और वो आपके साथ निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। जब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, विश्व भर में इतनी लैंग्वेज है, इतने लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, और एक साथ कितने लोग क्या क्या डिमांड कर रहे होते हैं ईश्वर से। तो आपको क्या लगता है ईश्वर सारी बातें सुन रहा है क्या? नहीं, वो वाइब्स को समझ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को समझ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी आप मांग रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की चीजें मांग रहे हैं तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है, और जो आपका काम पूरा हो जा रहा है, सक्सेस मिल रहा है। निगेटिव सोच रहे हैं, निगेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो आपके साथ निगेटिव हो रहा है। आज से एक प्रण ले लीजिए कि कभी भी जीवन में निगेटिव नहीं सोचूंगा, खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी समझाऊंगा कि आप ऐसा नहीं करें। नहीं समझते हैं तो कम से कम ऐसा मत कीजिए अपने साथ। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।